नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। भक्तों, भागवत कथा में आगे चलते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया राजा प्राचीन बर्हि को। उस उपदेश से राजा प्राचीन बर्हि ने हिंसा का त्याग कर दिया, पुत्र को राज्याभिषेक किया और वन को प्रस्थान कर गए तपस्या करने। तपस्या करते करते राजा प्राचीन बर्हि ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवत की श्रेणी में पहुंच गए, अर्थात उनको परम धाम प्राप्त हो गया। इन्हीं प्राचीन बर्हि के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों की कठोर आराधना की। भगवान शिव ने प्रचेतागण से प्रसन्न होकर के इन्हें रुद्र गीत सुनाया। जो मानव प्राणी रुद्र गीत का पाठ करता है, इसका स्मरण करता है, इसको सुनता है, उसका परम कल्याण होता है। इन प्रचेतागण का विवाह वृक्षों की कन्या बारछी से हुआ। इनके दक्ष नामक प्रतापी पुत्र हुआ। ये दक्ष सती जी के पिता से अलग दक्ष हैं, ये वो दक्ष नहीं हैं। और अपने दक्ष नामक पुत्र को प्रचेतागण ने राजपाट सौंपा और फिर से तपस्या करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में उनको देवर्षि नारद जी मिल गए, नारायण नारायण कहते। प्रचेतागण ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, भगवान कैसे जल्दी प्रसन्न होते हैं? नारद जी बोले, जो व्यक्ति इन 3 बातों को जीवन में उतार ले तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। कौन कौन सी बातें? दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। नारद जी कहते हैं कि पहला सूत्र तो ये है कि अखिल सृष्टि के जीवों पर दया करना चाहिए, प्रत्येक जीव पर दया का भाव होना चाहिए। दूसरा सूत्र है प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्टया येन केन वा, प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहें, संतोष करें। और तीसरा सूत्र है कि इंद्रियोपशांत्या, सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। इन सूत्रों को अपनाने से भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि दया किसे कहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। तो ये सूत्र बताए नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब कहते हैं कि दया किस तरह की होनी चाहिए। तो परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वेषे रिपो तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैधा परिकीर्तिता। नारद जी कहते हैं, कोई पराया हो, अपना बंधु बांधव हो, मित्र हो, ईर्षा द्वेष कोई मानता हो या शत्रु हो, किंतु आपत्ति काल में ऐसे व्यक्ति की सहायता करना ही दया का असली रूप है। दया मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए, दया स्वार्थगत नहीं होनी चाहिए। उदाहरण ले लेते हैं। हमने राजमार्ग में वाहन से टकराकर किसी को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। सड़क पर घायल व्यक्ति छटपटा रहा है, किंतु यह सोचकर कि कौन चक्कर में पड़े, चुपचाप घायल को छटपटाता छोड़कर चले गए। बाद में पता चला
कि जिस महाशय का एक्सीडेंट हुआ था वह तो आपका ही मिलने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका संबंधी, कुटुंबी या मित्र है। तब आपने मदद करने को हाथ बढ़ाया, भाग दौड़ शुरू की, तो यह सही दया नहीं है, यह मोहग्रस्त दया है। सही दया में वसुधैव कुटुंबकम का भाव होता है, तभी दया धर्मयुक्त होगी। दूसरा सूत्र है संतुष्टया येन केन वा, जो साधन है उनसे संतुष्ट रहो, तभी संतोषम परमम सुखम की अनुभूति होगी। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सदैव भगवान की कृपा का वरदान करो, सदैव भगवान की कृपा का वरदान मानो, सदैव भगवान के गुणों का बखान करो कि जो भगवान ने आपको दिया है बहुत है, मैं तो इतने का भी पात्र नहीं था। भगवान की कृपा है, ये आप कैसे मानोगे जब आप अपने से ज़्यादा जिन्हें प्राप्त हैं उनकी ओर न देखकर नीचे की ओर देखोगे तो आपको अनुभव होगा कि आप भी लाखों करोड़ों लोगों से अच्छी स्थिति में हैं, परंतु यह आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके समान दरिद्र कोई नहीं है। दरिद्र कौन है? धन का अभाव दरिद्रता नहीं है। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह व्यक्ति है जिसकी तृष्णा का अंत नहीं है, और धनी वो है जो जितना मिला है उतने में ही मस्त है, संतुष्ट है। एक वो है जो बड़ी बड़ी मुश्किल से पेट भर पाता है, फिर भी मस्त घूमता है, चैन की नींद सोता है। दूसरा वो है जो करोड़ों अरबों का स्वामी है किंतु नींद की गोलियां खाता है। संपत्ति तो है पर नींद नहीं है। तो ऐसी तृष्णा युक्त धन से, ऐसी तृष्णा बढ़ाने से क्या लाभ? तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं सर्वेन्द्रियोप शांत्याचा। हमारे जीवन रूपी रथ में जो 10 इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं उनकी लगाम थाम कर रखो। ऐसा न हो कि इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम छूट जाए। इंद्रियों पर स्वयं का पूरा नियंत्रण रखो, और यदि ये तीनों सूत्र जीवन में उतार लिया तो जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।